जय हिंद दोस्तों, डिफेंस गुरुजी में आपका स्वागत है। मैं अग्निक राकेश जांगरा आज एयरफोर्स के लिए हिस्ट्री का हम मॉक 3 लेके आए हैं, जिसका हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है हमारा महाजनपद और मेडिवल की फेमस कुछ डायनेस्टी के ऊपर। इस टॉपिक को कैसे पढ़ना है उससे रिलेटेड आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि इसके अंदर कंटेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन हम जो टॉपिक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सिर्फ वो आप फोकस में करेंगे। उसके आसपास की एक दो जानकारियां आप अपडेट कर लेना, इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आज की आपकी थॉट रहने वाली है इससे करने वाले। इंसान का सबसे बड़ा गुरु कौन होता है? इंसान का सबसे बड़ा गुरु होता है ठोकर खाते जाओ और सीखते जाओ। चाणक्य ने ऐसा कहा था, तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ठोकर खाते जाइए और सीखते जाइए। प्रयास ही आपका मात्र गुरु है। आप गलतियां जितनी ज्यादा गलतियां करेंगे उतनी ज्यादा आपके अंदर सीख रहने वाली है। तो इसलिए आप शुरू करते हैं हमारा नया चैप्टर महाजनपद। इसके अंदर मगध एम्पायर, साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, कुषाण और कुषाण साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, पुष्यमिति, सबसे बड़ा गुरु, ठोकर खाओ और खाते जाओ और सीखते जाओ। तो चलिए हम एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं हमारा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ अस्मक महाजनपद? जो अस्मक महाजनपद था उसकी पहली राजधानी क्या थी? अस्मक, ठीक, महाजनपद। अब बात आती है जिस उस टाइम पर जब हमारा देश, प्राचीन टाइम की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम पर मेरा जो प्यारा भारत था इसके अंदर अलग अलग जो स्टेट थे ना, राज्य थे, वो स्टेट नहीं थे, उनको बोलते थे महाजन। क्या? महाजन पद, और उनमें अलग अलग हैं। तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अस्मक नाम का एक था, उसकी कैपिटल क्या थी? तो उसकी कैपिटल क्या थी? पोटली, रायपुर, कौशाम्बी, तक्षशिला। ये एनसीईआरटी से है, एनसीईआरटी से। और 18 महाजनपद हैं, उनका आपको मेन कैपिटल आपको ध्यान रखनी होगी, या 4-5 मेन ध्यान रखना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? इसका राइट आंसर है पोटली। इसका राइट आंसर क्या है? पोटली। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वाज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद? सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो क्या काशी था, कोसला था, अवंती था या मगध था? तो सबसे शक्तिशाली कौन सा था? आप जल्दी कमेंट बॉक्स में करते रहेंगे। तो इसका सबसे है मगध। मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली था और मगध काफी लंबे समय तक पावरफुल रहा है। इन क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए। आपको पता है ये रिकॉर्डेड सेशन है, लेकिन हम आपसे पूरी उम्मीद करते हैं कि आप पूरा कोऑपरेशन कर रहे होंगे, लाइव की तरह इस क्लास को ले रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध एम्पायर? यानी कि जो मगध शासन था उसका प्रथम, उसका पहला, उसका फर्स्ट रूलर कौन था? क्या फर्स्ट रूलर बिंबिसार था, उदयन था, अजातशत्रु था या नंद था? कौन था पहला? तो इसका राइट आंसर है बिंबिसार। यानी कि बिंबिसार सबसे ज्यादा पावरफुल राजा था उस टाइम पे। आगे चलिएंगे, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मगध एम्पायर? मगध डायनेस्टी का आखिरी, अंतिम। आपको पता है हर डायनेस्टी एक बार पीक पर गई, टॉप पर गई, फिर डाउन गई और उसका लास्ट हो गया। ज्यादातर या तो दुश्मन देशों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, या फिर क्या हुआ, या उसका ही कोई सामंत था, कोई सेनापति था, उसने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि लास्ट रूलर कौन है? तो अजातशत्रु है, धनानंद है, बिंबिसार है, उदयन है। आपको पता है धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, तो इसका राइट आंसर है धनानंद। आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको हराया था चाणक्य की ट्रेनिंग के अंडर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजातशत्रु किसका पुत्र था? अजातशत्रु। अब बात आती है कैसे करेंगे। एक काम करेंगे, मेन डायनेस्टी ले लेंगे, मेन आपकी डायनेस्टी ले लेंगे और डायनेस्टी लेकर उनके फर्स्ट रूलर लेके और उनके एक सीरीज याद कर लेंगे और उनके मेन जो नेम है, निक नेम है, उनके जो निक नेम है उनको अलग में रख लेंगे। तो आप बताइएगा, अजातशत्रु वाज द सन ऑफ, अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो अजातशत्रु किसका पुत्र था? उदयन का था, धनानंद का था, अशोक का था, बिंबिसार का था। तो हम आपको बता दें अजातशत्रु पुत्र था बिंबिसार का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मगध फ्रॉम राजगढ़ टू? देखो मगध के बारे में हम मोस्टली बात कर रहे हैं, ज्यादातर बात मगध के बारे में हो रही है। तो हम कह रहे हैं जो पहले इसकी राजगृह है, इसकी राजधानी थी। इसकी राजधानी क्या थी? राजगृह थी। राजगृह से हटके ये पाटलिपुत्र बनी है, पाटलिपुत्र। तो किसने की है ये राजधानी? अजातशत्रु ने, धनानंद ने, बिंबिसार ने या उदयन ने? किसने की है? तो कौन ऐसा राजा है?
ये है इसका राइट आंसर उदयन। आप इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करते रहेंगे, आप बिल्कुल बोरियत फील ना करें। अब बात आती है कि इंजॉय आ रहा है नहीं आ रहा है। जरूरत इंजॉय की नहीं है, जरूरत इस बात की है कि अपने सपनों के लिए जरूरी क्या है। अगर हमारे सपनों के लिए आग के दरिया से जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे, कॉमन सेंस की बात है। अगर आग के दरिया से मुझे जाना पड़ा अपने सपनों को पार करने के लिए तो मैं जाऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पे मजे की बात नहीं है, बात यह है कि जरूरत क्या है। जो जॉब आप लेने जा रहे हो ना, लोग उसके लिए ना घुटने के बल मेहनत कर रहे हैं और आपको इतनी आसानी से फ्री का कंटेंट मिल रहा है। चलिए आगे। द अलेक्जेंडर फोर्ट द बैटल ऑफ झेलम। ठीक है, झेलम का युद्ध सबको पता है। झेलम का, ये कहानी की तरह चीजें हैं, झेलम का युद्ध। और एक बात बता दें, हम आपको एमसीक्यू सीरीज दे रहे हैं। अगर इसमें लेक्चर सीरीज होती ना तो आपको मजे आने वाले थे, लेकिन फिर भी चिंता मत करिए, समय कम है तो हम इसमें एमसीक्यू में ही पूरा करेंगे। तो अलेक्जेंडर जो बैटल ऑफ झेलम है, तो अलेक्जेंडर है, अलेक्जेंडर ने ये किस राजा के साथ है? अंबी के साथ, पोरस के साथ, अशोक के साथ या चंद्रगुप्त के साथ? तो ये बिल्कुल है राजा पोरस की। आपको कहानियां सुनी है तो राजा पोरस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। द बैटल ऑफ आइडस पीच। ठीक है, आइडस पीच का युद्ध, हाइडे स्पेस का जो युद्ध हुआ था वो कौन सी नदी पे हुआ है? झेलम पे, रावी पे, ब्यास पे, गंगा पे? ये काफी फेमस है। तो इसका राइट आंसर क्या है? झेलम, रावी, ब्यास, गंगा। आप कमेंट बॉक्स में साथ के साथ आंसर करते रहे भी। ठीक है, इसका राइट आंसर है झेलम नदी। झेलम नदी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच रूलर फोर्ट द कलिंग वॉर इन 71? कलिंग, कलिंग युद्ध तो आपने सुना ही होगा, कलिंग युद्ध। और इसमें जबरदस्त तबाही हुई थी भाई, आपको पता है ना, इसमें जबरदस्त तबाही हुई थी। अरे कौन से ईयर में हुआ था? 261 बीसी बिफोर क्रिस्ट, यानी कि 0 एडी से पहले वाला, नेगेटिव वाली जो डेट चल रही है उसमें। तो ये कौन सा राजा था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या वृद्धरथ? कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, अशोक महान। कौन? अशोक महान। इसी युद्ध के बाद ये महान बने हैं क्योंकि इनकी कुछ पॉलिसी ऐसी थी जिसने इनको महान बना दिया। अब एक कॉमन सेंस की लगाइए, देखो कुछ लोगों का नाम कॉमन हो रहा है। देखो एक तो जैसे एक बिंबिसार, अजातशत्रु, ठीक है, उदयन, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ये कुछ नाम बार बार नहीं आ रहे हैं। तो क्या इन नामों को एक बार अपडेट ना कर ले? एक माइंड मैप बना ले, एक पेपर के अंदर, एक पेज के अंदर हम सारे कंटेंट को एक बार में डाल देते हैं। क्यों ना इनको एक बार निपटा देते हैं भाई। हाँ, तो ये आपका सही तरीका रहेगा मेरे हिसाब से करने का। आगे क्वेश्चन देखिए। विच रॉक एडिक्ट ऑफ किंग अशोक कंटेंट द इंफॉर्मेशन? आपको पता है अशोक जो महान राजा थे, जो अशोक है, उन्होंने अपनी जानकारियां किस में दी थी भाई? ठीक है, उसने रॉक पिलर्स में दी थी, रॉक पिलर्स में। ठीक है, उन्होंने स्तंभ बनवाए थे, स्तंभ कुछ जानकारियां देने के लिए। इस तरह से इन्होंने बहुत सारे स्तंभ बनाए थे। हर स्तंभ में उन्होंने, इनके टोटल 14 स्तंभ थे भाई, 14 पिलर थे। तो इनमें से कुछ पिलर कहां पर हैं, आज भी हैं या नहीं है, किस पिलर के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है, वो आपका होमवर्क है, वो आपका होमवर्क है, वो अपने आप को अपडेट कर ले भाई वहीं से। अब ये पूछ रहा है कि कलिंग युद्ध के बारे में जो जिक्र है वो कौन से पिलर में है? 10वें में है, 8वें में है, 9वें में है या 4थे में है? तो कौन सा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई मेरे प्यारे दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में करते रहेंगे भाई। हम स्पीड में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आपके समय की कीमत हम समझ रहे हैं। तो चलिए, इसका राइट आंसर है ए, यानी कि 10वें में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हु सेंट मेगास्थनीज एज एन एम्बेसडर ऑफ कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? आपको पता है चंद्रगुप्त जो मौर्य है वो किसका शिष्य था भाई? वो शिष्य था चाणक्य जी का। किसका? चाणक्य जी का शिष्य, चाणक्य जी का। और कब राजा बना था? 321 बीसी में राजा बना था भाई। और सिकंदर भारत कब आया था? 323 बीसी में। ऐसा कुछ अपडेट बोला जाता है क्योंकि जिस टाइम ये राजा, तो कहने का चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। कौन आया था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज भारत में आया था। तो क्वेश्चन क्या बन गया? मेगास्थनीज किसके राज्य में आया था? कौन से राज्य के उसमें मेगास्थनीज आया था? या ये किसने भेजा था? तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ये किसने भेजा था भाई? डेरिशियस ने भेजा, सेल्यूकस निकेटर ने, या अलेक्जेंडर ने, या टोलमी सेकंड ने किया था? तो ये किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हु रोट द बुक इंडिका? इंडिका किसने लिखी है? इंडिका पुस्तक, इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? अब यहां से आपका एक होमवर्क बनता है। होमवर्क क्या बनता है? हिस्ट्री की कुछ फेमस बुक है, हिस्ट्री की कुछ फेमस बुक्स हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी बुक्स हैं? जैसे कि राजतरंगिणी, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, मेघदूत, मर्चकटिकम,
ठीक है। तो इस तरह बहुत सारी बुक हैं, वे आपको करनी है, 10 से 15 बुक हैं, वे उनको आप अपडेट करेंगे भाई प्लीज। तो क्या कह रहा है ये हमारा आंसर, इंडिका किसने लिखी थी? कौटिल्य ने लिखी थी, चरक ने लिखी थी, पानी ने लिखी थी या मेगास्थनीज ने? तो इसका राइट आंसर है मेगास्थनीज ने लिखी थी। ठीक है, अब बात आती है कि ये इंफॉर्मेशन काफी है क्या? हाँ काफी है, क्योंकि जो बड़े ऑफिसर एग्जाम होते हैं उनके अंदर क्या पढ़ना होता है? ऑफिसर एग्जाम के अंदर ये पूछ लेगा कि भाई मेगास्थनीज ने जो बुक लिखी थी इंडिका, उसके अंदर किस बारे में डिस्कस किया गया था। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन से डाल देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इन ग्रीक टेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन मेंशन्ड एज ए अमित्रघात। अमित्रघात किसी को उपाधि दी गई है, अमित्रघात उपाधि दी गई है किसी को, उपाधि। तो ये कौन से राजा को दी गई है, किसको दी गई है? बिंदुसार को दी गई है। मैंने बोला था ना एक लिस्ट बनाइए, मैं आपको होमवर्क में बता रहा हूं, एक लिस्ट बनाइए जिसमें एक तरफ राजा आएगा और उनकी एक सीरीज आ जाएगी, डायनेस्टी और सीरीज आ जाएगी, उसके सामने उन्होंने क्या फेमस काम किया था और ब्रैकेट में डाल देंगे उनका कुछ निकनेम या उससे रिलेटेड कोई बुक। चलिए तो कौन से? बिंदुसार है, चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक है या दर्शक है? तो किसको? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश सुंग डायनेस्टी। सुंग डायनेस्टी, सुंग साम्राज्य, सुंग साम्राज्य का संस्थापक कौन है भाई? ये पूछ रहा है सुंग साम्राज्य का संस्थापक कौन है? ये ब्राह्मण साम्राज्य था भाई, ब्राह्मण साम्राज्य था भाई। ठीक है, तो इसका संस्थापक कौन है भाई? पुष्यमित्र है या सुज्येष्ठा है या देवभूमि है या व्रजमित्र है? तो कौन है इसका राजा है? ठीक है, इसमें एक मिनट, हु अमंग द फॉलोइंग सुंग डायनेस्टी नहीं लिखते किसका भी लेख अमित्र। ये इसका हिंदी गलत हो गया भाई, इसका हिंदी का एरर, ये टाइपिंग मिस्टेक है भाई, ये टाइपिंग मिस्टेक है, मैं इसको लिख देता हूं। ठीक है, सुंग साम्राज्य किसने स्थापन किया? पुष्यमित्र सुंग ने किया है। ठीक है, सुज्येष्ठा ने किया है, देवभूमि किया है या व्रजमित्रा ने किया है भाई? किसने किया? तो इसका राइट आंसर है पुष्यमित्र ने। किसने? पुष्यमित्र ने। आगे चलेंगे, शक संवत स्टार्ट हुआ है। शक संवत आपने पता है ना, शक संवत कौन से टाइम से रिलेटेड है? 78 से, 58 से, 28 से या 17 से? देखिए अब इसमें एक अपडेट कर लेंगे, हमारे कुछ संवत है, जैसे एक तो शक हो गया, एक विक्रम संवत भी होता है। कौन सा? विक्रम संवत होता है। ठीक है, शक संवत हो गया, एक हो गया हिजरी संवत। इनकी एक लिस्ट बना लेंगे भाई, लिस्ट बना लेना और अपडेट कर लेना। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, भारत सरकार की बात करें, भारत सरकार कौन से को मानती है? शक संवत को मानती है, विक्रम संवत को मानती है? ये आप हमें कमेंट में अपडेट करेंगे, आप ये हमें कमेंट में अपडेट करेंगे भाई प्यारे बच्चों। तो चलते हैं, ये कौन सा 78 है, 58 है या 28 है या 17 है? तो इसका राइट आंसर है 78 ईस्वी। कौन सा है? 78 ईस्वी। चलिएगा भाई आगे चलते हैं, विच कुषाण रूलर स्टार्टेड द शक ईरा। जो शक ईरा बोला था हमने, शंख, ठीक है, ये 78 एडी में, अब ये आ गया ना 78 एडी में आ गया। ये किसने शुरू किया है? ये किसने शुरू किया है? कनिष्क ने किया है या रुद्रदामन ने किया है या कडफिसेस ने किया है या वासुदेव प्रथम ने किया? तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में सब अपने आंसर भी डालते रहेंगे भाई। आप ये मत देखिए कि मैं सिर्फ पढ़ाने पे चल रहा हूं, आपकी तैयारी है, आपको सीरियस रहना होगा, आपको पूरा सीरियस रहना होगा, तैयारी आपकी है। तो चलिए इसका राइट आंसर है कनिष्क, राइट आंसर है कनिष्क। और मैंने बताया ना वो 4 संवत है, चारों को अपडेट करें भाई अपना। आगे चलिए, हु वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। जो महाराजा धीराज की उपाधि, महाराजा धीराज की उपाधि किसने ग्रहण की है भाई? चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त सेकंड ने या कुमारगुप्त ने? तो ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है भाई, ये चारों इंपॉर्टेंट है भाई, देख लेना। इन चारों को अपडेट करो भाई, इनके नोट्स आपको पता होना चाहिए, इनके काम आपको पता हो, इनके काम अपडेट करना भाई अपने, इनके काम अपडेट करना। तो इसका राइट आंसर क्या है? चंद्रगुप्त फर्स्ट। ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ये चंद्रगुप्त के कुछ नाम है जिसमें आप कंफ्यूज होंगे, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसे। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, अपने अपडेट करना है भाई।
जहां पे कंफ्यूजन होता है वहां पे नोट्स बनाइए अपने, और 1 से 2 बार उसको रिवाइज करिए। चाहे 1 नंबर के लिए आपको खाक छाननी पड़े, छानेंगे, क्योंकि एक एक नंबर की वैल्यू हमारी। ऐसे मत देखिए कम कंटेंट है या कम नंबर का है, कोई नहीं 1 नंबर कट गया तो क्या हो गया। यकीन मानिए जो एक्चुअल कंपटीशन बनेगा वो जीएस में बनेगा। क्यों बनेगा एक्चुअल कंपटीशन जीएस में? क्योंकि बाकी सब्जेक्ट की तैयारी बच्चे जबरदस्त करके आएंगे और सब मोस्टली प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इसको सब लोग हल्के में लेके आएंगे। मैं पहले बता देता हूं भाई, अगर इसमें एक भी क्वेश्चन आपका गलत हुआ तो सोच लेना आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारे। प्रयाग प्रशस्ति इन द प्रेज ऑफ समुद्रगुप्त वाज कंपोज्ड बाय होम। ये कह रहा प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति। तो जो प्रयाग प्रशस्ति है ये किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। किससे? समुद्रगुप्त से। तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया, समुद्र प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? अरे ये लिखी किसने है ये भी तो ध्यान रखना होगा ना आपको। कालिदास, अमर सिंह या हरिसेन या तुलसीदास? तो इसका राइट आंसर है हरिसेन। इसका राइट आंसर क्या है? हरिसेन। इसका राइट आंसर है हरिसेन। ये चीजें आपको अपडेट करनी होगी। आप बोरिंग मत फील करिए, लाइव के टाइम में ही आप पढ़ेंगे, अपने सारे आंसर कमेंट बॉक्स में साथ के साथ डालते जाएंगे, जल्दी जल्दी डालते जाएंगे, तैयारी करेंगे। यहां हम अपने सपनों के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं अगर आपको रिकॉर्डेड सेशन देके जा सकता हूं आपके सपनों के लिए, अगर मैं इतना योगदान कर सकता हूं तो आप अपने सपनों के लिए क्या बिल्कुल भी योगदान नहीं कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, पेपर भी होने वाला है और लिस्ट भी आने वाली है। किस गुप्त रूलर को, अब पूछ रहा है गुप्त रूलर यानी कि गुप्त शासक, कौन सा है गुप्त शासक जिसको क्या बोला गया है? नेपोलियन, भारत का नेपोलियन बोला गया है। भारत का नेपोलियन बोला गया है। नेपोलियन जबरदस्त राजा था भाई, 9th क्लास में इस नेपोलियन के बारे में बताया गया है। जबरदस्त राजा था, इसको आपको अपडेट करना चाहिए। तो कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त या सकंदगुप्त को किसको बोला गया है? तो समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त। यानी कि कैसे याद रखोगे? भारत का नेपोलियन, इसने समुद्र भी जीत लिया था भाई। इसने क्या जीत लिया था? समुद्र भी जीत लिया था। तो क्या बन गया ये? समुद्रगुप्त। इतना आपको याद रखना होगा। और ठीक है, मेहरौली आयरन पिलर इज डेडिकेटेड टू विच रूलर? तो जो मेहरौली है, मेहरौली का जो पिलर है वो किस राजा से है, किस शासक से संबंधित है? वो किस शासक से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त या सकंदगुप्त? तो कौन से राजा से है? इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त सेकंड। ये सेकंड राजा से संबंधित है, चंद्रगुप्त सेकंड से। अब आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में से बताएंगे, जल्दी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर क्या रहा, आपका स्कोर क्या रहा आउट ऑफ 20? आपका आउट ऑफ 20 स्कोर क्या रहा है और क्लास आपकी कैसी रही है? आप नेगेटिविटी से काम नहीं करेंगे, पॉजिटिविटी से काम करेंगे। बिल्कुल से ये नहीं करना कि सर आपने आज एनर्जी नहीं दिखाया, वो नहीं दिखाया। मैं कंटेंट की बात कर रहा हूं, थोड़ा कंफ्यूजन लग सकता है। रही बात अगर आपको ये कंफ्यूजन लग रहा है तो इससे रिलेटेड नोट्स हम इसके बाद में दे रहे हैं। तो अपना रैंक आपने बता दिया है। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, ये 2 क्वेश्चन आपको सेल्फ करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपना सेल्फ करेंगे भाई, इसके बारे में आपको कुछ नहीं बताने वाला हूं, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप अपने आप अपडेट करेंगे। हाँ, करने का एक जबरदस्त तरीका और बता देता हूं। जिन बच्चों की पहले से तैयारी है वो ऐसे करे, जिन बच्चों की पहले से तैयारी नहीं है वो अपने नोट्स सामने रखे। चाहे मुझे देख देख के आंसर कर दो भाई, चाहे मुझे देख देख के आंसर कर दो, क्योंकि देख देख के आंसर करोगे तो अपडेट तो होगा ही ना, नॉलेज तो बढ़ेगी ही ना। अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या है कि क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हमारे कुछ ठीक है, ये भी आपको मुझे आपके लिए टेस्ट चेक क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली महाजन था। तो मगध सबसे शक्तिशाली था बिंबिसार। ठीक है, एक सेकंड भाई। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन आपको मुझे अपडेट करने हैं भाई। हाँ जी, ये इनके मैं लगा रहा हूं, ये आपको कमेंट में मुझे बताने हैं भाई। ठीक है, ये आपके लिए सेल्फ चेक क्वेश्चन हो गए हैं, ये आपके लिए सेल्फ चेक क्वेश्चन हो गए हैं।
चलिए, हाँ जी, मगध सबसे शक्तिशाली था। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। तो बिंबिसार कौन से? हर्यक। आगे अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने, तो अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने, उदयन किसका पुत्र था? अजातशत्रु का पुत्र था। ये सीरीज बना लेंगे। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। काला अशोक और नंदीवर्धन ने उसका उत्तराधिकारी बनाया। महापदम नंद नंद के संस्थापक थे। और अंतिम महापदम नंद वंश के संस्थापक थे। अंतिम राजा कौन था भाई? धनानंद था। और इसी के टाइम में कौन आया? सिकंदर। सिकंदर कब आया? 323 BC में। ठीक है, और आगे चलते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है। मैसेडोनिया के सिकंदर ने भारत क्षेत्र को जीतने के लिए पोरस, जो भारत का राजा था, इसके साथ जो लड़ाई लड़ी और कौन सी नदी पे और कब वो भारत आया और बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई है। आगे देखते हैं। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। ये शासक और इनसे रिलेटेड है। ये आप अपने स्क्रीनशॉट ले ले, चाहे आप अपने नोट्स बना लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड सारी चीजें इसके अंदर है। इसमें भी आप सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? देख लीजिए, अशोक साहब ने करवाया था ये। ठीक है, और कुषाण डायनेस्टी के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट है। इसके बाद है गुप्ता एम्पायर के बारे में। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? भारत का स्वर्ण काल। भारत का स्वर्ण काल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? सोने की चिड़िया इसी टाइम में बोला गया था। सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया भारत को इसी टाइम में बोला जाता था भाई। और अब हम क्या बनने वाले हैं? हम बनने वाले हैं सोने का शेर। सोने का शेर, जिसको पकड़ा नहीं जा सकता, जो ग्रोथ करेगा। आगे चलेंगे। गुप्त एम्पायर के बारे में बेसिक जानकारी, और इसके बाद पुष्यमित्र डायनेस्टी के बारे में आपकी बेसिक जानकारी, और कुछ फेमस बुक्स हैं, इनके नाम मैं लिख देता हूं, अपडेट कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो जैसे पहली है बुद्ध चरित। पहली क्या नाम है? बुद्ध चरित। बुद्ध चरित। और ये इसका किसने लिखी है? अश्व घोष ने। किसने? अश्व घोष साहब ने लिखी है। दूसरी क्या है? कुमार संभव या मेघदूत। मेघदूत। मेघदूत किसने लिखी है भाई? कालिदास साहब ने लिखी है। किसने? कालिदास साहब ने लिखी है, सॉरी। ठीक है, कालिदास साहब ने लिखी है। अगली क्या है? अर्थशास्त्र। अगली है अर्थशास्त्र। किसने लिखी है? कौटिल्य ने। किसने? कौटिल्य ने। कौटिल्य का एक नाम और है चाणक्य या विष्णुगुप्त। राजतरंगिणी। अगली बुक क्या है? राजतरंगिणी। और ये किसने लिखी है? कल्लण ने लिखी है। किसने? कल्लण ने लिखी है। और अगली है अष्टाध्यायी। 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 अब बात आती है, सर आपको इसे याद है, हमें याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं बता देता हूं। इसको आपने पहली बार पढ़ोगे तो कैसे याद हो जाएगी? आप कम से कम एक वर्ड को 4 से 5 बार, अगर किसी वर्ड को आप 4 से 5 बार मन में रिसाइट करोगे, बोलोगे, तभी तो वो जबान से चिपकेगा। ऐसे कैसे चिपक जाएगा? आगे है मुद्रा राक्षस। जैसे मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। और ये किसकी है? विशाख दत्त। किसकी है? विशाख दत्त साहब की है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि पास्ट के बारे में। आगे है पंचतंत्र। पंचतंत्र की कहानियां तो सबने ही पढ़ी होगी। और ये है विष्णु शर्मानी। विष्णु शर्मा। कैसे याद रहेगी? एक ट्रिक बता दें इसकी कैसे? पंचतंत्र, 5 तंत्रों की विद्या कौन जानता है? विष्णु भगवान। ठीक है ना? तो ये कुछ बेसिक्स हैं। अब बात आती है, इनको आपको अपडेट करना होगा, इनको बार बार रिवाइज करना होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको इसको अपडेट करना होगा। अब देखिए महाजनपद। जितने महाजनपद थे भाई, महाजनपद काल कब से कब है? 600 BC से 300 के आसपास है। देखिए इसमें कौन कौन से हैं भाई। ठीक है, कंबोज। देखिए कंबोज पहले राज्य ऐसे थे। गंधार। गंधार। देखो तक्षशिला कहां पर पड़ रही है? ठीक है, कुरुक्षेत्र में पड़ रहा है ना, कुरु। ठीक है, और देखिए मत्स्य राजा, मत्स्य नरेश। महाभारत में सारे नाम आपको सुनने में मिलेंगे। अवंती। अवंती। और देखते हैं भाई, ठीक है, ठीक है, विदेहा। विदेहा। मल्य। मल्य नरेश सुना नहीं है महाभारत में। कोसला। कोसाला। ये मगध। मगध। और देख लेंगे चेदी, उज्जैन के पास। चेदी। वत्स्य।
वत्स्य, ये कुछ नाम आपने सुने नहीं, सुरसेना, ये सारे नाम आपने सुन रखे हैं महाभारत के अंदर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप इस कंटेंट को हाई लेवल का बिल्कुल मत मानिए, ये बेसिक कंटेंट है। एक बात हमेशा दिमाग में कान खोल के डाल लेना, वो बात ये है कि हम रेगिस्तान के अंदर सुई ढूंढ रहे हैं और मिलेगी उसकी जिसका फोकस अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट टेस्ट में हम मिलते हैं। ओके बाय।